नमस्कार दोस्तों। वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। एक नई रिक्रूटमेंट में लेकर के आ गए हम आप लोगों के पास। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये विज्ञापन में फॉर्म को भरना कैसे है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। पहले इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से भरना है। देन आफ्टर आपको बताएंगे कितने सारे पद होने वाले हैं और क्या क्या पद रहेंगे। तो इसको भरने के लिए यहाँ पर देख लो, पोस्ट एप्लीकेंट फॉर, यहाँ भरना होगा, फोटो लगाना होगा, ये सब चीज लगाना होगा। इसमें भरने में भी कोई ज़्यादा लंबा इशू नहीं होने वाला, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होने वाला है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको ये पेज भी निकाल लेना होगा साथ में। इस पेज में आपको क्वालिफिकेशन डालनी होगी कि क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब चीज आपको यहाँ पे डालना है। ये सब डालने के बाद आप लोग क्या क्या किए हो, जेट किए हो या नहीं किए हो, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो पद होने वाला है टीचिंग पद भी है और नॉन टीचिंग भी पद है, दोनों तरीके के पद होने वाले हैं। जिसमें अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो विज्ञापन होने वाला है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होने वाला है। तो कस्तूरबा गांधी में एक चीज आपको जान जाना कि कस्तूरबा गांधी में महिलाओं की आवश्यकता होती है। जो महिला टीचर की यहाँ पे आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखो, ये विज्ञापन अभी अभी जस्ट तुरंत लेकर के आया हूँ मैं, और अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपलोड की गई है। ये देखो, ये विज्ञापन आपका होने वाला है साहिबगंज जिला में, जो अभी तुरंत निकली हुई है। इस विज्ञापन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका एवं शिक्षकेतर के कर्मियों के लिए यहाँ पर चयन हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। भाषा शिक्षिका जो होने वाला है, जिसमें ये एक भाषा शिक्षिका 3 पद होने वाला है, जिसमें अनरिजर्व का 1 पद रहेगा और एसटी का 2 पद रहेगा, यानी कि कुल 3 पद रहने वाले हैं। अगला जो पद होने वाला है वो होगा गणित की शिक्षिका के लिए, जो गणित विषय होगा उसमें शिक्षिका के पद होने वाला है, जो कुल 4 पद होने वाले हैं, जिसमें चारों पद एसटी की होने वाले हैं। अगला जो होने वाला है विज्ञान का, विज्ञान विषय में शिक्षिका की आवश्यकता है, जिसमें कुल 3 पद हैं, 2 अनरिजर्व का है और 1 एसटी का है। अगला होने वाला है सामाजिक विज्ञान शिक्षिका का, जिसमें कुल 2 पद होने वाले हैं, दोनों पद जो होंगे वो अनरिजर्व का ही होने वाले हैं। अगला जो आखिरी पद होने वाला है वो होगा लेखा पास व कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें 2 पद हैं, दोनों पद तो महिलाओं की ही है, लेकिन इसमें 1 पद अनरिजर्व का होगा, 1 पद एसटी का होगा। तो ये हुआ पदों का विवरण। अब देखो, पदों का विवरण के बाद अब क्वालिफिकेशन पर चर्चा करेंगे, सैलरी पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है कि बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से संबंधित आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त विषय में, जैसे कि जो विषय का दिया गया है उसी विषय में अगर आप न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। यहाँ पे जो कुल 4 पद होने वाले हैं, शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए जो 4 पद होने वाले हैं, इसमें आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अनिवार्य है। 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या दिया गया है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हो तो आपको इसमें 5% की छूट मिलेगी, यानी कि आप लोगों से पहले 50 बोला गया है, तो अगर ST SC हो तो आपको 45% से भी आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, देन आप यहाँ पर देखो आगे क्या दिया गया है। अब इसमें आपको क्या होगा कि चयन में जो उच्चतर जो शैक्षणिक योग्यता जिसके पास रहेगा उन लोगों को प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी। जिसके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन रहने वाली है उन लोगों को प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें प्रशैक्षणिक अर्हता में बोला गया है मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष, अगर बीएड किए हो या फिर उसके समकक्ष में कोई डिग्री है तो ठीक है। बाकी प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, यही बोला जा रहा है। 3 नंबर में दिया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अभ्यर्थियों को शिक्षक की पात्रता परीक्षा जे टेट कक्षा 6 से 8 के लिए उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। साथ ही साहिबगंज जिला हेतु अंकित के भाषा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। तो जितना ज्यादा इन्होंने डिमांड किया है शिक्षिका के लिए, उतना हर कोई एलिजिबल नहीं रहने वाला, क्योंकि जे टेट बहुत दिनों से झारखंड में आया नहीं है। तो अब आप खोजोगे कि जे टेट किए हुए अभ्यर्थी हमें मिल जाए तो मुश्किल हो जाएगा मिलना। ठीक है, तो ये टीचिंग पद होने वाला है। टीचिंग पद में सैलरी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है 15,840 रुपए, जो कि प्रति माह मिलेगी। 3 वर्ष तक आपको संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो ये तो भी 3 वर्षों का होने वाला है। उसके बाद अगर आप कार्य आपका अच्छा ठीक लग रहा है, पढ़ाई लिखाई बच्चा से करा रहे हो, तो आपको आगे चल के इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी 50%, यानी कि 15,000 अभी मिला है तो 50% और बढ़ेगा। तो इसमें
लगभग आपको 8,000 रुपये सैलरी और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें देखो संहिता विस्तार की स्थिति में 250 रुपये वार्षिक, हर साल 250 रुपये भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं लेखापाल की। तो यहाँ पे जो लेखापाल होने वाला है सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें केवल महिलाओं के लिए है। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान या फिर विश्वविद्यालय से बीकॉम, जिसके भाई 50% अंक होना चाहिए बीकॉम में। बीकॉम जो 50% अंक पास हुए हैं उन्हीं लोग इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं तकनीकी अर्हता, यानी कि किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PGDCA या फिर DCA समकक्ष कोई भी चीज आपके पास है, कोई भी डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है। अगर आप ADCA भी किए हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। कम से कम 1 वर्ष का यहाँ पे कोर्स बोला जा रहा है। बात करते हैं कार्य अनुभव की, तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। बात कर रहे हैं आगे, चयन हेतु सिर्फ महिलाएं अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगी। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, कस्तूरबा गांधी में है तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का पोस्ट होने वाला है। इसमें कोई जेंट्स की आवश्यकता है नहीं, सारी पद जो हैं वो रहेंगी महिलाओं के लिए। इन लोगों की सैलरी क्या मिलने वाली है, तो संविदा के आधार पर नियत प्रतिलब्धि में 9,900 रुपये प्लस 1980, ये सब को मिला करके कुल 11,880 रुपये प्रति माह मिलेगा। प्रत्येक वर्ष के संतोषप्रद कार्य रहने पर आप लोगों को ये जो है आपका 1-1 साल करके बढ़ा दिया जाएगा। 3 वर्ष तक आपको संतोषप्रद कार्य किए जाने के बाद आपको ये पश्चात आपको 50% इसमें भी वृद्धि होगी। यानी कि अगर आपका सैलरी अभी 11,880 रुपये है तो 3 साल के बाद इसमें 5,000 और बढ़ जाएगा, 5,000 से ज़्यादा 5,500 के आसपास सैलरी और बढ़ेगा, तो आपका 16-17 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएंगे। बाकी हर साल आपको 150 रुपये की वार्षिक मानदेय वृद्धि होगी। ये हुआ सैलरी के बाद। बाकी मैंने क्वालिफिकेशन बता दी। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो यहाँ पे उम्र सीमा अनरिजर्व को 35 वर्ष दिया गया है और फीमेल UR EWS BC BC2 इन लोगों को 38 वर्ष दिया गया है। बाकी इसमें देखो मेल भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे दिया गया है, उम्र सीमा अनरिजर्व कैटेगरी की 35 वर्ष दी गई है, लेकिन फीमेल जाने के बाद 38 वर्ष उम्र सीमा कर दी गई है। यानी कि जो शिक्षक के लिए हो सकता है पद, उसमें मेल कैंडिडेट भी भर सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसे कैंडिडेट मिलने वाले नहीं है जो कैंडिडेट इन लोग खोज रहे हैं। तो आप लोग भी भर कर देख सकते हो, अगर हो सकता है कोई स्टूडेंट ना मिले तो आपको भी यहाँ पे रखा जा सकता है। बाकी यहाँ पे आगे है बैकवर्ड क्लास के उन लोगों का 37 वर्ष उम्र सीमा बोला गया है, ST/SC को 40 वर्ष का बोला गया है। बाकी अगर PWBD है, विकलांग वगैरह, तो आपको 10 वर्षों की और छूट मिलेगी। ये हो गया आपकी उम्र सीमा के। बाकी उम्र सीमा में जो है 1/8/2025 के आधार पर ये ली जा रही है। अब आपको करना क्या है, अंतिम तिथि यहाँ पर अभी दी नहीं गई है, अभी फॉर्म जस्ट निकला है, तो आप इसके लिए भाई एलिजिबल हो तो आप लोग जरूर अप्लाई करना। देखो अभी लास्ट डेट तक दिया नहीं है, आज ही विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोला गया है अंतिम तिथि, और यहाँ पे 5 बजे तक अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें भी डेट दिया नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही और कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के पास ले करके आ जाऊंगा। तो कम से कम जो भी लोग हो नए भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के पास। इसी तरीके की जेन्युइन अपडेट के साथ मैं लेकर आते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास। आते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखना। गुड बाय।